नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं महायुति योग की, जिसमें सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध, ये 5 ग्रह जो है वो एक बहुत बड़ा महायुति योग बनाने जा रहे हैं। शनि के जाने से, शनि जो है वो 29 मार्च 2025 को यहाँ पर इन 4 ग्रहों के साथ जाएगा। और ये 12 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ पर ये योग हो रहा है। 12 नंबर मीन राशि को दर्शाता है। आपकी कुंडली में जहाँ भी 12 नंबर लिखा है उसके हिसाब से ये योग होगा। देखिए, शनि जो है वो 29 मार्च को जाएंगे और सूर्य जो है वो अप्रैल के 14 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। और राहु यहाँ से 18 मई को ट्रांजिट करेंगे। और शुक्र जो है वो 31 मई को ट्रांजिट करेंगे ये स्थान से। और 7 जो मई है उस दिन बुध आपके ट्रांजिट कर जाएंगे। तो यहाँ ये मेजर ये कॉम्बिनेशन जो है सूर्य, शुक्र, राहु, शनि का बुध के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है 14 अप्रैल तक 5 ग्रहों का है। उसके बाद फिर वो एक एक करके दूर होंगे तो उस हिसाब से होगा, लेकिन हम मेजर अभी 5 की बात करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शनि राहु कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, स्पेशली पर्टिकुलरली उनका। तो वृषभ राशि और लग्न के लिए ये जो 5 ग्रहों की युति है वो उनकी कुंडली के 11वें भाव में हो रही है। तो 11वां भाव है, वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, वही आपका 11वां भाव है। 11वां जो भाव है वो है लक्ष्मी भुवन है, उसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, लाभ का, इच्छा पूर्ति का भुवन है। यहाँ ये युति होने से आपको जो भी लाभ मिलने हैं वो थोड़ी समय के लिए रुक सकते हैं। थोड़े समय के लिए आपके जीवन में जो भी इनकम के सोर्स हैं उसमें आपने सोचा हो कि मुझे ये समय में कुछ नया इंक्रीमेंट मिलेगा या कोई नया ऑफ़र आने वाला है या किसी ने आपको कमिट किया है, तो ये समय में वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको किसी पे डिपेंड रह के अपना जो करंट वर्क है उसको छोड़ के ये समय में बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें, लालच में आके भी ना करें। आपको दिख रहा है कि ये समय आपको अपॉर्चुनिटी के नाम पे सामने वाले की इच्छा अच्छी है या बुरी है हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो चाहे अच्छा ही करना चाहता है बट समय करेक्ट नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ जो करंट आपका वर्क चल रहा है वो छोड़ के वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हो सकता है कि डिले हो या कोई और प्रॉब्लम आए या हर्डल्स आए और उस वजह से फिर आपको कहा जाए कि भाई आप होल्ड करो, अभी रुक जाओ। तो आपको फिर ना आप उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और आपके इनकम के सोर्स पे इफ़ेक्ट हो सकती है, एक चीज़। दूसरा क्या है कि आपको अपने ये सारे जो काम है उसमें कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले, यानी कि जॉब को तो ठीक है, लेकिन ये काम से मेरा मतलब है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सपोज़ आप जॉब करते हुए बिज़नेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने सोर्स को बदलना चाहते हैं या उसमें बढ़ाना कुछ चाहते हैं, वो ये समय नहीं है। तो आप बड़े बदलाव चाहते हैं तो ये करेक्ट टाइम नहीं है। ये बदलाव बड़े होंगे लेकिन आपके हिसाब से सही या फेवरेबल नहीं होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वृषभ लग्न और राशि को ये चीज़ें समझनी है। दूसरा, यहाँ अगर जिनके पास इनकम का सोर्स ऑलरेडी है उनको तो ध्यान रखना नहीं है, उनको ये समझना है कि सपोज़ आपने कोई आपको कमिट कर रहा है कि भाई ये समय में आपका काम हम कर देंगे, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है, तो आप उस पे डिपेंड रह के किसी और को कोई कमिटमेंट देते हैं कि भाई ये समय में मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा या ऐसा कुछ आपका है, तो वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो आप वो कमिटमेंट ना दें जब तक यहाँ पर क्लैरिटी ना हो। और ये शनि के बदलने से आपके लिए ये सारी चीज़ें बदलाव होगी। आपको शनि की दृष्टि का इफेक्ट भी मिलेगा। वैसे वो दृष्टि अच्छी है आपके लिए, नेगेटिव नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव मूव करने के लिए शनि आपको कह रहा है। तो प्लानिंग के साथ चलिए। और प्लानिंग में सबसे पहला ये आएगा कि भाई ये क्या इफ़ेक्ट मिल रहा है, इसको देखो। तो जून शुरू हो, मई एंड तक आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए रिलेटेड टू योर वर्क, जॉब और योर बिजनेस। आपका इनकम का जो सोर्स है, चाहे आप जो भी कर रहे हैं उसमें, चाहे आप मेल है, फीमेल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी क्षेत्र में है, लेकिन आपके इनकम के सोर्स को लेके कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट है आपके लिए। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।